राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए न्यूज़ लाइव की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अब इस समय जो खरीद है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें सरसों और गेहूं की खरीद में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया पर उन्होंने निशाना भी साधा। कांग्रेस फ्रेश उम्मीदवार को लेकर के आए। कंवरपाल गुर्जर ने इस बात को कहा। दीपक बाबरिया ने बीजेपी के उम्मीदवारों को बताया था थका हुआ, हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, हम चुनाव जीतेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने इस बात को कहा। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कंवरपाल ने इस बात को भी कहा। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इस बात को भी इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास बातचीत में ये बयान उन्होंने दिया। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सरसों और गेहूं की खरीद पर किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस फ्रेश उम्मीदवार लेकर के आए। कंवरपाल गुर्जर ने इस बात को कहा। दीपक बाबरिया ने दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों को थका हुआ बताया था, लेकिन इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं और हम ही चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ये बयान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। अधिकारियों के साथ आज आपको बता दें कि कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की है, जिसमें सरसों गेहूं की खरीद को लेकर के चर्चा अधिकारियों के साथ की गई है। सरसों गेहूं की खरीद में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बात कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा कही गई। फिर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर निशाना साधा कि कांग्रेस फ्रेश उम्मीदवार लेकर के आए। दीपक बाबरिया ने दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों को थका हुआ बताया था। इसी पर पलटवार करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है और कांग्रेस के बड़े लीडर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ओर से आज तमाम अधिकारियों की बैठक जो है वो ली गई है। कंवरपाल गुर्जर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एज ए कृषि मंत्री आपने बैठक ली है, क्या दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को जारी किए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए? नहीं, बस यही जो आपने कहा यही लिए कि भाई किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सरसों की खरीद में भी और गेहूं की खरीद में भी। तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं और अधिकारियों ने पूरा विश्वास दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मंडियों में किस तरीके की तैयारियां जो है वो कर दी गई? देखिए, जो जरूरतें हैं वो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। किसी प्रकार की वारदात नहीं की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्यवस्थाओं को लेकर कई बार किसान जो है सवाल भी उठाते हैं कि मंडी में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं की गई, इस तरह की दिक्कतें जो है वो ना हो, इसको लेकर भी कोई बातचीत? देखिए, अभी तो खरीद शुरू हुई, आप पहले ही कर रहे हैं। अभी आप इस पे शक जाहिर ना करें और ठीक से खरीद होगी। सर, बीजेपी की ओर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी नहीं किए गए, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है दीपक बावरिया, उनका कहना है कि थके हुए उम्मीदवारों के नाम जो है वो बीजेपी ने घोषित किए गए हैं, जिसमें से आधे ज्यादा कांग्रेस के हैं। वो अपने आप फ्रेश लिए हैं ना, जो उनसे फ्रेश उनके पास हैं। तो उनके फ्रेश तो आ ही नहीं रहे कोई भी। उनके फ्रेश तो जवाब देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। हमारे पास मजबूत कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, तभी हमारे जो कैंडिडेट है लगातार शामिल। उनके पास नेतृत्व नहीं था, उनके पास नेतृत्व नहीं है। उनके बहुत योग्य लोग व्यक्ति जो उनके पहले मुख्यमंत्री रहे, इस लेवल के लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है। और मैं समझता हूँ योग्य व्यक्ति कहीं से मिलता है तो क्या रजा लेने में। कोई आदमी हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो हमें क्या दिक्कत है? ले लेंगे हम। तो हमने कभी नहीं कहा ऐसा कि हम लेंगे नहीं किसी को। तो अगर वो हमारे साथ हमारी विचारधारा पे विश्वास करता है तो हम उसको साथ लेंगे। तैयारियां किस तरीके की? बस अब कुछ ही महीने का समय बचा, छठे फेज में हरियाणा का चुनाव है। तो ऐसे में कहाँ कांग्रेस का कहाँ मानते हैं, किससे मुकाबला रहेगा? और अभी तक तो इनकी कैंडिडेटों की सूची भी अभी जारी नहीं की गई। देखिए, सारी बातें तो आपने अपने आप ही कह दी कि उनकी तैयारी नहीं है और हमारी तैयारी पूरी है। हमने सभी प्रकार की मीटिंगें कर ली, हमने सभी जगह सभी जो हल्के हैं उनमें भी दफ्तर खोल दिए और हमारी पूरी तैयारी है। कैंडिडेट घोषित कर दी, हमने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार जो है मजबूती से हम चुनाव में उतरेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला गया तो सरकार भी बदलने वाली है। चुनाव के बाद उतरेंगे क्या? अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा कुछ भी।
तो कब तैयारी पे निकलेंगे? जो उनके बड़े लीडर हैं वो तो इनकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ते, वो कहते हैं उसको लड़ाओ, वो कहते हैं उसको लड़ाओ। तो अभी कोई तैयारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। आपस में लड़ रही है। हाँ, निर्णय की स्थिति में है कांग्रेस। मैं समझता हूँ कि वो इस प्रकार की जो फौज होती है वो कभी जितना नहीं करती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। गेहूं खरीद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो किसानों को नहीं आने दी जाएगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।